हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ कहाँ? जयपुर में। और पढ़ाती हूँ कहाँ? आपके घर आकर ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। इसके अलावा मैं ये है, इसीलिए मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं। 9th में 2-4 बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया है और आप भी जुड़ जाइए और खेल खेल में मज़े मज़े में संस्कृत सीखिए। मेरी संस्कृत क्लासेस बच्चों बहुत इंटरेक्टिव होती हैं, बच्चों बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे, और साथ ही संस्कृत से बहुत प्यार करने लगते हैं। बहुत अच्छे नंबर तो लाते ही हैं। सिर्फ नंबर ही अच्छे नहीं आने चाहिए, संस्कृत विषय से भी प्यार होना चाहिए। वो सब आप मेरी क्लास अटेंड करके खेल खेल में सीखेंगे। तो आज की क्लास है मणिका पढ़ने वाले बच्चों के लिए। आपका जो फर्स्ट टर्म टेस्ट होगा उसके लिए जितने MCQ आने वाले हैं उसका अभ्यास मैं यहाँ कराने वाली हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। लेकिन उसके पहले मैं हमारा चश्मा लगाइए, उससे नज़रिया सुधर जाएगा ना, दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों सुधर जाता है। पहला प्रश्न अनुप्रयुक्त व्याकरण जो आप लोगों की आती है उसमें पहला प्रश्न होता है उच्चारण स्थान। आपके कोर्स में है उच्चारण स्थान बच्चों। जैसे जैसे हम बोलते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, ये सारे उच्चारण स्थान होते हैं। इन पर मैंने अलग से वीडियो बनाया भी हुआ है। अब यहाँ पूछा है ट, द, री और प वर्णेशु कह वर्ण दंत्य अस्ति। दंत्य जो त दांत से बोले जाते हैं। ट मूर्धा है, द बोलते समय जीभ दांत को टच कर रही है। ये री मूर्धा है, प ओष्ठ हुआ है। अ वर्ण कंठ्य अस्ति अथवा मूर्धन्य। कंठ्य, ये कंठ है। मूर्धा दांत के पीछे वाला जगह होती है, वहां से हम बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। सा का उच्चारण स्थान क्या है? स। दंत्य, दांत में लगती है जीभ। दंत्य, दंताह उच्चारण स्थान पूछा है ना, तो दंताह। क्या फर्क है दंताह और दंत्य में? दंताह उच्चारण स्थान है, लेकिन स वर्ण दंत्य है। ऐसे माला इति पदे कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थान ओष्ठौ। म, म उच्चारण स्थान म। ऐसे उत्तर लिखा जाएगा हलंत लगाकर। ये ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। अगर आप ओष्ठ ना लगाएं तो माँ बोल ही नहीं सकते। बोल के देख लो, मम्मा तभी निकलता है जब होंठ टच करते हैं। संधि विच्छेद करिए या संधि करिए। वा का मतलब होता है अथवा। प्रदेशः प्लस अयम, विसर्ग टू बॉडीगार्ड वाली संधि है। मेरे विसर्ग संधि का वीडियो आप देखिएगा, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रदेशः प्लस अयम। फल प्लस उद्गमयी, और ऊ मिल के जी सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय होता है ना, ऐसे ही होगा फलोदगमयी। लेसन में से ही लिया जाता है सारा कुछ। क्यों? क्योंकि व्याकरण हमेशा जी अनुप्रयुक्त व्याकरण आती है। फलोदगमयी ही। वाक देवीम, वाक प्लस देवीम, एक का 3 संधि बोलती हूँ ना मैं, जश्त्व संधि, ये वही है बच्चा। वाक का ग में बदल गया है। वाक प्लस देवीम, सरस्वती देवी को कहते हैं वाक देवी, वाणी की देवी। गोपालो गच्छति, उत्व संधि विसर्गित वन बॉडीगार्ड। ये वैसे भी समझ सकते हो, गोपाल होता है। गोपाल तो कुछ होता ही नहीं है। गोपाल प्लस गच्छति। आप देख रहे हो ना, मेरे पास वो टूल है कि जो मैं लिखती हूँ वो दिखाई देता है। तो ऐसे ही मेरी ऑनलाइन क्लास में बच्चे देखते रहते हैं कि मैं क्या लिख रही हूँ। मुझे भी देखते हैं, मेरा लिखा हुआ भी देखते हैं, और क्लास के बाद सब कुछ सेव करके PDF बच्चों को भेज दिया जाता है। जैसे दोबारा भी देख सकें। और बच्चे अपना काम मुझे भेजते हैं तो मैं ऐसे ही रेड पेन से चेक करके भेज देती हूँ। अब है शब्द रूपों का प्रयोग। बच्चे जब कर्ता पद भरना हो ना, फर्स्ट वर्ड, तो 2 तरीके होते हैं। एक तो कर्ता और क्रिया जोड़ो, दूसरे उपपद विभक्ति का ध्यान रखो। यहाँ लिखा है धावती यानी एक वचन, तो बालका होगा। बालका, बालकऊ, बालका। देख रहे हो ना, एक वचन होगा। अभिता के साथ द्वितीय लगती है। नदीम अभिता, नदी के दोनों ओर नगर है। रामेण सह पठती, पठती एक वचन है तो लता होगा। लता राम के साथ पढ़ती है। सह के साथ तृतीया होती है, वो तो रामायण में लगी हुई है, तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं था। कक्षायाम अखिलेशा अपि पठती, मम के अस्मत् के रूप चले, यानी मेरी कक्षा में, मेरी षष्ठी मम, ये चतुर्थी है और ये पंचमी है, दोनों नहीं लगेंगे। रुच के साथ चतुर्थी होती है, जैसे कुछ अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी। साधवे, नमः रुच युद्ध, नमः रुच क्रुद्ध युद्ध, ये सारे चतुर्थी होते हैं। उपपद विभक्ति के नियम बड़े मज़ेदार हैं। बच्चे आगे बढ़ें उसके पहले भाई, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। साथियों के साथ शेयर करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रा बताइए कि क्या आपको अगला वीडियो चाहिए। और भाई ये जो बेल आइकन होता है ना, इसे भी दबाइए, उससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिल जाएगी। शाम को 4 बजे मेरा नया वीडियो आता है। और भाई ये देखिए मणिका कम्युनिकेटिव 9th, इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, सारे लेसन मैंने कवर कर रखे हैं। लेसन का सब विस्तार से आप इसमें पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं।
और इसके अलावा संधि, शब्द, धातु रूप कैसे याद करें, प्रत्यय, ये सब भी आप पढ़िए। बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी हैं आपकी सहायता के लिए। ठीक है, आगे चलो। 4th क्वेश्चन अब है धातु रूप का प्रयोग करिए। फिर धातु का प्रयोग करते समय जरा कर्ता को देखना चाहिए। अहम, अहम आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमेशा ध्यान रखिए। अहम आता है 7th प्लेस पे, तो यहाँ आएगा पठामी। कक्षायाम चत्वारः बालकाः, बालका बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष बहुवचन होता है, संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष होते हैं, बहुवचन चाहिए तो क्या चाहिए, आसीत, आस्ताम, आसन, आसन होगा। त्वम, त्वम आता है 4th प्लेस पे, तो पे बसी होगा। क्यों, तीत अंति सी, है ना। ये बहुत तरीका कारगर है, इसे फॉलो किया करो। अहम आता है 7th प्लेस पे, करोति, करोमी, कुर्वन्ति, करोमी होगा। अद्य शनिवार, आज, आज तो लट लकार होगा, अस्ति, आज शनिवार है। और संति कैसे हो सकता है, एक ही तो दिन है, और आज होगा भी नहीं, आज है। अब आया उचित विभक्ति यानी उपपद विभक्ति का प्रयोग। नमो, नमो बना है नमः से, तो यहाँ चतुर्थी होगी, नमः भगवते, हलन शब्द के रूप आपके कोर्स में है बच्चा। सहयोगे तृतीया, तो रामेण सह, है ना। सर्वे पशवा विभ्यति, डरता है, डरते हैं, सिंघात, या विभ्यंती होना चाहिए भाई, सिंघात जिससे भय लगता है उसमें पंचमी होती है। मोहना निपुण, निपुण योगे सप्तमी, जिस काम को करने में निपुण होते हैं। वीणा वादने निपुणा, ऐसे ही धावने निपुणा, धावन में रेसर होगा भाई ये। ऊपरी योगे षष्ठी, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सारी दिशा बताने में षष्ठी होती है बच्चा, इसमें आपको कभी गलती नहीं करनी है। तो षष्ठी भवनस्य ऊपरी, भवन के ऊपर पक्षी बैठे हैं। आगे बढ़िए। अब प्रत्यय जोड़िए या वियोज्य अलग कीजिए। प्रच्छ प्लस इक्तवा, पृष्ठवा, याद रखिएगा प्रच्छक्तवा ये कोई शब्द नहीं होते हैं, पृष्ठवा बनता है, च और छ श में बदलते हैं। रक्ष प्लस तुमन, रक्षी तुम, ये तो हो ही नहीं सकते थे, तुम उनका तुम शेष बचता है। प्रणम्य में य है तो प्र प्लस नम प्लस ल्यप। लिख प्लस इक्तवतु, लिखितवान ही होगा, बहुत आसान है, सह के साथ लिखितवान। और दृश प्लस तुमन, द्रष्टुम, देखना ये प्रष्टुम, द्रष्टुम, नष्टुम ऐसे शब्द बनते हैं। दृश प्लस तुमन, द्रष्टुम, दर्शतुम नहीं होता है। आगे कितनी जल्दी हो रहा है काम। अब हम आ गए अन्वय पे। अन्वय करने की बहुत कमाल की ट्रिक है मेरे पास। क्या, अगर श्लोक का अर्थ नहीं भी आता है तो आपका अन्वय गलत नहीं हो सकता। जो शब्द मंजूषा में दिए उन्हें श्लोक में काटो। पदम, ढूंढिए 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 पदम, पिपीलकः, वैनतेयः और शतानी। जहाँ ये शब्द जिन दो शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं वहीं आएगा। गच्छन डैश योजना नाम, गच्छन डैश योजना नाम अपि याति, गच्छन योजना नाम याति, तो खाली पिपीलिका बचा तो ये नंबर 1 में आएगा। जाता हुआ चीटा 100 योजन जाता है। इसके विपरीत अगच्छन डैश अपि एकम, अगच्छन अपि एकम वैनतेय आएगा। अगच्छन न चलता हुआ गरुड़, आगे क्या, अगच्छन योजना नाम तो हमने भरा ही नहीं नंबर 2 में, ये 3 है। शतानी भर रह गया था हमारा, योजना नाम के साथ शतानी अपि, योजना नाम और अपि के बीच में शतानी है तो शतानी आएगा 2 में। 3 में आया वैनतेय, और एकम डैश न गच्छति है ना, एकम डैश न गच्छति तो पदम आएगा इसके साथ। ऐसे ऐसे ये करो। अपि लिखितम, अपि लिखितम शायद ये होगा, नहीं शिला लिखितम पूरा कट गया तो ये लिखितम है। और सद्भी, अब पहला है सद्भी, लू लीलिया प्रोक्तम, तो सद्भी तू लीलिया प्रोक्तम, तो ये नंबर 1 में सद्भी आएगा। डैश अक्षरम में भवती, तो ये शिलालिखितम अक्षरम में भवती, ये नंबर 2 में शिलालिखितम आएगा, भाई इसी के साथ जुड़ा हुआ है। असद्भी, दुष्टों के द्वारा शपथेन डैश जले, शपथेन लिखितम आएगा, शपथेन लिखितम, शपथ के द्वारा लिखा हुआ, जले लिखितम अक्षरम। अब ये आपके पास 2 इनमें डाउट है हमको, कैसे, दुष्टों के द्वारा शपथ लेकर भी जल पर लिखे हुए अक्षर, अक्षरम का विशेषण है लिखितम जी, तो ये 4th में आएगा, क्योंकि अक्षरम लिखितम जो है अक्षरम का विशेषण है, तो यहाँ लिखितम आएगा। और यहाँ पर आएगा भाई शपथेन अपि, ये लिखा ना शपथेन के साथ तो अपि जुड़ा हुआ है, तो अपि यहाँ आएगा नंबर 3 में। ऐसे अभ्यास कीजिएगा। और अब हम आ गए हैं प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न पहचानिए। त्रीणी, संख्या के लिए हमेशा कति से प्रश्न बनता है, याद रखना, संख्या है तो कति। पाषाण खंडेशु, विभक्ति सामने दिख रही है भाई, केशु। कल्प द्रुमः,
पुल्लिंग एक वचन है। कह, द्रुम का मतलब पेड़ होता है, वृक्ष ये पुल्लिंग शब्द है। कामितम, कामितम एव दोग्धी, सा कामधुक, वह कामधेनु गाय कामना करते ही दे देती है। कामितुम, कामितुम, कामितम एव दोग्धी, ये कथाम नहीं है, कथम होना चाहिए था, और यही आंसर सही है क्योंकि यह क्रिया का विशेषण है, कामना करते ही देती है। चिंतामणि ही पुल्लिंग शब्द है। कह जी, लेसन नंबर 3 है ये, पाथेयम में से लिया गया है। अब है शब्दार्थ मेलन। ये दो तरह से क्वेश्चन आता भैया। एक तो शब्द अर्थ गिवन होते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है, एक मैच द कॉलम होता है। अरण्य, महाराणा प्रताप अरण्य में बैठे थे, वन में बैठे थे। शिलायाम उपविष्ट, शिला पर बैठे थे यानी पत्थर पर बैठे थे। राजभवन में गद्दी होती है, वहाँ नहीं थी। अटवी, अटवी जंगल को कहते हैं। न वनवासिनः, परिज्ञाय, ज्ञा धातु है जानने के लिए, जानकर, सम्यक ज्ञात्वा। परिश्रुत्य होता है सुनकर, अनुभूय अनुभव करके, अज्ञात्वा बिना जाने तो सम्यक ज्ञात्वा। खड्गेन, तलवार से। असीना, असी माने तलवार होता है बच्चे, जरा वोकैबुलरी बढ़ाइए। अस्त्र शस्त्र तो ठीक है, वीर भी ठीक है, लेकिन असी माने तलवार और खड्ग माने भी तलवार। अब इनको पहले पढ़ो सबको। परित्यज्य, छोड़कर। दैव, भाग्य। ननु, सचमुच। न समाधेय, निपुण। परिज्ञातम, ज्ञा धातु। अरण्य माने जंगल। कर्तव्य, त्यक्त्वा, परित्यज्य त्यक्त्वा से मिल जाएगा। विज्ञातम, जानकर। परिज्ञातम, विज्ञातम। जैसे सारे पढ़ोगे तो आसानी से मिलेगा। दक्ष, निपुण। वन तो जंगल होता है। निश्चित रूपेण, सचमुच मैंने कहा था ना, ननु। और दैव माने भाग्य। तो क्या बचा हमारे पास? समाधेय, कर्तव्य। जो डाउटफुल था वही बाद में छोड़ा था हमने बात के लिए, ऐसे। अब भी कुछ और है हमारे पास जी, है ना, भाषिक कार्य है हमारे पास। क्वेश्चन 10, जननी पद का विशेषण क्या है भैया? त्वदीया जननी धन्या, त्वदीया जननी धन्या, धन्या विशेषण है। माम पद किसके लिए आया? मेरे गाढ़म परिश्वजस्व माम, राणा प्रताप कहते हैं मेरे गले लग जाओ, प्रताप आए। आददामी क्रिया का कर्ता, आददामी कर्ता, अहम ही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो कोई कर्ता पद है ही नहीं ना, अहम ही होगा। और वैसे भी आमी आ रहा है। योत्स्यामहे की मूल धातु होती है युद्ध, योत्स्यामहे, युद्ध करेंगे, युद्ध धातु है। मूर्खता का पर्यायवाची अविवेकता, जो अविवेकी है वही मूर्ख है। यत्र का विलोम तत्र, यत्र तत्र। वृद्धत्वम, बुढ़ापा, इसका विपर्य तो यौवनम होगा, बुढ़ापा जवानी। दुखाय के अर्थ में कौन सा शब्द आया? अविवेकता, अनर्थाय, पापाय, अविवेकता। एक एकम अपि अनर्थाय, श्लोक है तो अनर्थाय, दुखाय, एक एक भी अनर्थ के लिए काफ़ी है। लेसन बड़ा अच्छा है बच्चों, शिक्षा का महत्व है ना, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये हमने भाषिक कार्य भी किया। इस तरह के 10 प्रश्न आते हैं MCQ के तौर पे। कैसी रही? बढ़िया रही ना? खेल खेल में संस्कृत सीखते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाती है। और भाई इतना तो फिर आपसे कहूँगी, सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे भेजिए, पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए। बाय बच्चों।